तुम जीवन मुक्त हो गए हो, इसके आगे लक्षण है। अगर तुम एक बार कहते हो राम, तो राम जी भी तुम्हें सुमिरन करते हैं। एक बार कृष्ण, तो कृष्ण जी भी आपका सुमिरन करते हैं। इसलिए विश्वास करो, आप राधा राधा रट रहे तो श्री जी आपको देखें। जब हम कह रहे ना गुस्सा है, तुम्हारी स्वामी जी मुस्कुरा रहे, चुप रहे, बच्चों की बात में नाराज होता है। बच्चे ही है। इसलिए हम कुछ भी गुस्सा में जैसे बोलते भी हैं तो हमारी श्री जी कहती चुप, कुछ नहीं होगा, वो और आनंद में रहेगा। ऐसी स्वामी जी अभी अभी आए ये बात, श्री जी हमारी जानते हो क्या बोली है, और आनंद में रहेगा। जैसे धूप से तपे हुए को शीतल छाह मिल जाए, जैसे दरिद्र को कोई महान पारसमणि मिल जाए, धन राश मिल जाए, जैसे योग साधना में लगे हुए को परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ऐसे ही जो वृंदावन धाम का आश्रय लेकर राधा किशोरी का भजन करता है, उसकी हर कामना पूर्ण हो जाती है। जो चाहोगे पक्का, जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। अरे हमारी श्री जी को समझो, ये कोई देवी देवता नहीं है कि ऐसा ना समझे। जब दास उदास हो जाता है तो उसके स्वामी की अचिंत शक्तियां अपने आप काम करने लगती हैं। उपासक, जब तक शरीर तुम्हारा स्वस्थ रहे तब तक किसी दूसरे शरीर से अपने शरीर की सेवा मत लो, नहीं तो भगवत प्राप्ति में बाधा पड़ जाएगी। ध्यान दीजिए, बहुत काम की बात है। ए जरा पानी लाना, नहीं, अगर उठ करके लाने लायक हो तो स्वयं लीजिए, किसी से पानी मत मांगिए। ये अमुक काम कर, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा करते हो तो यहां संत महापुरुष निषेध करते हैं। जो दूसरों से अपनी सेवा कराता है, शरीर स्वस्थ होते हुए अपने शरीर की आराम व्यवस्था चाहता है, वो नरक भले प्राप्त कर ले, ब्रह्म बोध तो नहीं प्राप्त कर सकता, ना भजन कर सकता है। नियम लो, जब तक शरीर स्वस्थ है किसी से पानी की भी चाह मत करो। अपना कपड़ा लत्ता, अपनी कार्य व्यवस्था, अपनी दिनचर्या अपने हाथ से होनी चाहिए, किसी का भी सहयोग नहीं। और ऐसा था इसलिए कह रहा हूं कि अब तो भगवत सहारे है, किडनी खराब है तो जैसे प्रभु रखे, नहीं तो भिक्षावृत्ति और अपने दिनचर्या में अन्य संत भगवान की सेवा करना, लेकिन अपनी कभी किसी से सेवा किसी भी तरह की न कराना। अगर पानी भी लाना तो स्वयं लाते थे। अपनी श्री जी की सेवा, अपना कार्य स्वयं करे। पहला ये नियम है भगवत प्राप्ति का, शुद्ध ज्ञान प्राप्ति का। जब तक शरीर स्वस्थ हो तो अपनी किसी भी तरह की कोई सेवा स्वीकार न करे किसी से। दूसरा, किसी भी संसारिक मनुष्य से राग नहीं होना चाहिए। अगर संसारिक मनुष्य से राग करोगे तो अपने शरीर का देहाभिमान पुष्ट रहेगा, जिससे पंच तत्वों में तुम्हारी प्रीता रहेगी, फिर जन्म मरण बना रहेगा। तीसरा, ये शरीरासक्ति ही तुम्हारे जन्म का कारण है, इसलिए इस संसार में जन्म मृत्यु के चक्कर को काटने के लिए शरीर आसक्ति का नाश करो। संसार के बंधे हुए पुरुष के लक्षण, तुम जीवन मुक्त हो गए हो, इसके आगे लक्षण है। तुम जीवन बंधन युक्त है, इसका लक्षण। कैसे जानोगे तुम जीवन मुक्त हो चुके हो, और कैसे जानोगे तुम बंधे हुए हो? पहला, जो भूख से पीड़ित होकर उसको सह न पाए और व्याकुल हो जाए। दूसरा, जो प्यास से पीड़ित होकर उसे सह न पाए और व्याकुल हो जाए। तीसरा, जो बीमारी से पीड़ित होकर व्याकुल हो जाए और भजन छूट जाए। चौथा, जो बुढ़ापा अवस्था से युक्त होने का अंदर डर बैठ जाए और सोचे कि मैं ऐसा भजन करूं कि मैं कभी बूढ़ा ही ना हूं या कभी रोगी ही ना हूं। भजन का प्रयोग शरीर सुख के लिए करने लगना। राग, द्वेष, मोह, निद्रा में सुख, भयानक चिंताएं, भय, खेद, स्वेद, विस्मय, शोक, मंद, अरति, वो जन्म मरण चक्र को प्राप्त होने वाले बंधन से युक्त पुरुष का ये लक्षण है। ये लक्षण है। जो भूख, प्यास, बीमारी, बुढ़ापा, राग, द्वेष, मोह, निद्रा, चिंता, भय, खेद, स्वेद, विस्मय, शोक, मंद, अरति, जन्म मरण, यह है बंधन युक्त पुरुष का लक्षण। जो बंधन रहित होता है वो भूख से कभी व्याकुल नहीं होता, प्यास से कभी व्याकुल नहीं होता, वो बीमारी से कभी व्याकुल नहीं होता, बुढ़ापे का कोई भय नहीं होता, किसी से राग द्वेष नहीं होता, ना अपने शरीर से मोह, ना किसी के शरीर से मोह, ना किसी तरह की नींद आदि का सुख होता है। नींद में सुख
उसी को मिलता है जो बंधा हुआ पुरुष है। नींद ही नहीं होती ही नहीं। आगे चलकर तमोगुण खत्म हो जाता, नींद ही नहीं होती। जितनी देर पड़े रहो मंत्राकार वृत्ति, समय आया उठो चल दो। चिंता, किस बात की चिंता? जब भगवान हमारे रक्षक हैं, भरण पोषण करने वाले हैं। खेद, किस बात का खेद? जब करता ही नहीं बचा तो खेद किस बात का? स्वेद, किसी भी तरह की परेशानी नहीं, किसी भी तरह का कोई विकार नहीं, कोई आश्चर्य नहीं, कोई शोक नहीं, बुद्धि मंद नहीं, कोई दुख नहीं, न जन्म न मरण। ये होते जीवन मुक्त महापुरुष की लक्षण। क्षमा, आर्दव, सत्य, शौच, संयम, तपस्या, त्याग, अकिंचनता, शुद्ध ब्रह्मचर्य, ये जीवन मुक्त महापुरुष के लक्षण होते हैं। उसमें स्वाभाविक की स्थिति आ जाती है। गुरुदेव कहते हैं कि चेत जा, दोषों का त्याग करके तू जीवन मुक्त बन। जैसे दूध में घी है, पर वो प्रक्रिया से निकलेगा, ऐसे नहीं निकलेगा। वो प्रक्रिया गुरु से मिलती, युक्ति से मुक्ति। जैसे दूध को आप कढ़ाई पे डाल के पूरी नहीं निकाल सकते, पर घी है उसमें। पर जब उसे दही जमाते हैं, मंथन करते हैं, मक्खन निकालते हैं, फिर उसे तपाते हैं, तब जाकर घी बनता है। ऐसे ही परमात्मा सबके हृदय में है, पर कोई गुरु कृपा पात्र युक्ति जानता है। गुरुदेव